गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं जैसा कि गल्फ़ ज्ञान इस चैनल पर विदेश जाने वाले जितने भी ऑफ़िस हैं जो फ्रॉड करते हैं उनका मैं इसमें इस चैनल पर उसका पर्दाफ़ाश करता हूँ, उसको एक्सपोज़ करता हूँ। क्यों? इसलिए कि बहुत से ऐसे मेरे मित्र हैं, मेरे पहचानने वाले हैं, दोस्त हैं जिन्होंने अपना पैसा लगाकर ऑफ़िसों का चक्कर लगा रहे हैं। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आप कैसे इन फ्रॉड ऑफ़िसों से बच सकते हैं। मेरा खुद अनुभव है, मैं दूसरे का मैं खुद अनुभव है। मैं यहाँ से लगाई तमाम शहरों में, लखनऊ से लेके दिल्ली और मुंबई में बहुत जगह चला गया। अगल-बगल जितनी भी लोकल जो ऑफ़िस है, डिस्ट्रिक्ट वाइज़, जिला वाइज़ है, उसमें भी मैं देख चुका हूँ। वो लोग कैसे फ्रॉड करते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। आप उस फ्रॉड से बच सकते हैं क्योंकि जो बेरोज़गारी का इस समय सिचुएशन चल रहा है, बहुत ही दयनीय सिचुएशन चल रहा है। रिक्वायरमेंट है ही नहीं। आप कहीं भी जाएँगे, किसी भी क्षेत्र में जाएँगे 5,000, 6,000, 7,000 मिल रहा है। और खर्चा बहुत ज़्यादा है, तो लोग गल्फ़ भागने के फिराक में हैं। वो सोचते हैं गल्फ़ जाने के बाद उनकी थोड़ी लाइफ़ बेटर हो जाएगी, हो भी जाता है। तो वो क्या करते हैं कि जल्दीबाज़ी में वो गलत एजेंट के, गलत ऑफ़िस के चक्कर में फँस जाते हैं। मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे गलत ऑफ़िस और गलत एजेंटों के चक्कर से बच सकते हैं। मेरी पूरी वीडियो ध्यान से सुन लीजिए बस एक बार मेरी वीडियो पूरे ध्यान से आप सुन लेंगे, आप किसी भी फ्रॉड ऑफ़िस से, चाहे कैसा भी ऑफ़िस हो, क्योंकि देखो ऑफ़िसें सभी फ्रॉड होती हैं, नहीं भी होती हैं। और इसलिए कि ऑफ़िस तो अपना लाइसेंस लगा के रखते हैं, लेकिन उस ऑफ़िस में जितने भी एजेंट होते हैं, क्योंकि भाई वो एजेंट के थ्रू आप जाएँगे, वहाँ पर हो सकता है कोई आपका एजेंट हो, दलाल हो, आपको लेके वो उस ऑफ़िस में पहुँचेगा, तो वो तो साफ़ मना कर देगा ऑफ़िस वाला कि भैया मैं नहीं जानता हूँ, वो तो मेरे ऑफ़िस पे लेकर आप एजेंट को पकड़ेंगे। हाँ, हो सकता है ऑफ़िस अच्छी भी हो लेकिन एजेंट उसको, दलाल उसको बेकार करा दे रहा होगा। तो आप क्या करेंगे कि कैसे पहचानेंगे कि क्या है? देखिए, सबसे पहले बात ये है कि अब इतने लड़के विदेश जाने के लिए हो गए हैं, इतने लड़के विदेश जाने के लिए हो गए हैं कि हर ऑफ़िस में भीड़ है। लोग सोच रहे हैं किसी तरह वो विदेश निकल जाएँ। जैसे ज़्यादातर लोकल जो डिस्ट्रिक्ट वाइज़ ऑफ़िस है, वहाँ पर मैन पावर ऑफ़िस है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हैं, जो छोटे-मोटे ऑफ़िस खोल के बैठे हुए हैं, वो ज़्यादातर आपको कहाँ का वैकेंसी दिखाएँगे? वो दिखाएँगे दुबई का दिखाएँगे वैकेंसी कि दुबई में इतने इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नल, प्लम्बर, ये सब पेंटर और भी दुनिया भर की जो ट्रेड होती हैं, सब दिखाएँगे कि इतने रिक्वायरमेंट निकला हुआ है। और वो ऐसे मतलब बात करेंगे जैसे दुबई की सबसे मशहूर कंपनी है। ऐसी मशहूर कंपनी है कि जैसा लगता है कि दुबई का शेख ने इनसे मित्रता चलती है और वो दुबई का शेख इनको डायरेक्ट इनके कोरियर करते हैं कंपनी कि लो भैया हम आपके यहाँ कंपनी आपके घर पर हम कोरियर करते हैं, रिक्वायरमेंट भेजिए बंदों को। ऐसी कोई बात नहीं है मेरे दोस्तों। देखिए क्या बात है, सबसे ज़्यादा दुबई का रिक्वायरमेंट इसलिए निकलता है क्योंकि वहाँ पर नॉर्मल मेडिकल लगता है। नॉर्मल मेडिकल लगने का कारण ये है कि लोग सबसे ज़्यादा फ्रॉड दुबई से करने लगे हैं। वो क्या करेंगे कि वो रिक्वायरमेंट निकाल देंगे कि 100-150 बंदों की आवश्यकता है सभी ट्रेडों में। हम ये नहीं कहेंगे एक ही ट्रेड में, सभी ट्रेडों में 20, 25, 50, 100, 100, 150 करके कि हमको 100 इलेक्ट्रीशियन चाहिए, 100 प्लम्बर चाहिए, 100 फिटर चाहिए, 100 टनल चाहिए, 100 पेंटर चाहिए। ऐसे करके 100, 200, 300 रिक्वायरमेंट निकाल देंगे और किसी भी बंदे को बुलाकर इंटरव्यू करा देंगे। बहुत तो फ़ोन पर इंटरव्यू कराते हैं। अब फ़ोन करने वाला कहाँ से है आप क्या जानते हैं? आपके ऑफ़िस के बगल वाले रूम से ही कोई फ़ोन पर बात कर आप क्या जान पाएँगे? आप सोचेंगे चलो मैंने पास हो गया। ये चीज़ खुश होंगे आप ज़्यादा इंक्वायरी भी नहीं करेंगे। दूसरी बात ये है कि जो क्लाइंट इंटरव्यू भी लेगा वो कहाँ के लोकल का ही हो सकता है, बैठा देता है। बैठा के अच्छी खासी वो कभी अगर 1-2 बार गया होगा, गल्फ़ गया होगा, उसकी पर्सनैलिटी क्लाइंट की तरह होगा, बात करने का लहज़ा तरीका उसी तरह का होगा। वो उसको बैठा देगा, वो रिक्वायरमेंट का क्लाइंट इंटरव्यू ले लेगा। वो क्या करेगा कि बंदों से सवाल पूछेगा, गल्फ़ के रिलेटेड, ट्रेड के रिलेटेड सवाल पूछेगा, उससे पूछेगा और उसको सेलेक्ट कर देगा। जब सेलेक्ट करेगा तो सोचिए कि अगर 200 लड़के हैं, 200 उसको रिक्वायरमेंट है, अगर 100 लड़के भी उसको सेलेक्ट कर दिया। बहुत से लड़कों को तो फेल भी करता है, वो इसलिए फेल करते हैं कि आप कहेंगे कि उसमें तो बहुत लड़के फेल, अरे फेल इसलिए होते हैं कि उसका हाव भाव चाव से वो जान जाते हैं कि लड़का पैसा दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, पैसा देकर रुक पाएगा कि नहीं रुक पाएगा। क्योंकि बहुत से लड़के होते हैं कि जैसे मतलब तेज तर्रार वहाँ बनते हैं, तो वो जानता है कि अभी हम पैसा ले लेंगे और नहीं होगा तो 1 हफ्ते के बाद आके यहाँ गाँव गिराव जिला जवार लेके पहुँच जाएगा और बढ़िया से ऑफिस को सबक सिखाते। इसलिए वो ऐसे कैंडिडेट को पकड़ते हैं जो मतलब पैसा दे दे, चुप रहे, पटाए रहे, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना रुके रहे। और इसमें सारा का सारा खेल मेडिकल का है। आप सोचिए कि 200 रिक्वायरमेंट निकला हुआ है सभी ट्रेडों का किसी भी ऑफिस पे, और वो लोग क्या करते हैं कि 200 में 100 लड़कों को पास कर दिया, चलो क्लाइंट 100 लड़कों को पास कर दिया, उसको भेज देगा मेडिकल कराने के लिए। मेडिकल कराने के लिए 3,000 साढ़े 3,000 रुपये ऐसे में कहीं भी नॉर्मल मेडिकल में लग रहा है। तो नॉर्मल मेडिकल में जब 3 साढ़े 3,000 लग रहा है, उसमें क्या एक्सरा चेक करते हैं, ब्लड चेक करते हैं और 2-3 चेक करते हैं, जो 3 साढ़े 3 400 रुपये में एकदम बेहतर तरीके से हो जाता है। लेकिन चलो ठीक है, उसने रजिस्ट्रेशन करा रखा है गल्फ मेडिकल का, उसको 1,500 रुपया वो लेगा। बचा 2,000 रुपया ऑफिस वाले लेते हैं। एकदम कन्फर्म है कि 2,000 रुपया ऑफिस वाले ही लेते हैं। और वो लोग क्या करते हैं कि 100 लड़कों को पास कर दिया, 50 लड़कों को मेडिकल, 50 लड़के अपना पासपोर्ट लेके चले जाते हैं। कोई मतलब उनको थोड़ा प्रॉब्लम महसूस होता है तो
और क्या करते हैं, जो और लड़के होते हैं, 50 लड़के होते हैं, वो क्या करते हैं, मेडिकल करा लेते हैं। मेडिकल करा लेते हैं। उसमें क्या होता है कि मेडिकल करा के पासपोर्ट जमा कर देते हैं। अब क्या 2-2 हज़ार रुपये 50, इसी से सोचिए, एक कैंडिडेट 2 हज़ार रुपया उससे फ़ायदा मिल रहा है एक कैंडिडेट का, तो ऑफिस वाला कितना पहुंचा, 50 लड़कों का पैसा 1 लाख रुपये पहुंचा। कितना रिक्वायरमेंट में, एक हफ्ते की रिक्वायरमेंट में, एक हफ्ता में ये रिक्वायरमेंट निकाल दिया और एक हफ्ते में मेडिकल करा के जमा कर, एक हफ्ते में 1 लाख रुपये कमा लिया, बिना किसी भी मेहनत का, बिना किसी का। आप क्या विदेश जा कमाएंगे बताइए? आप खुद ऑफिस खोल के बैठिए, अगर ऐसी बात है तो आप खुद ऑफिस खोल के बैठिए। लेकिन वो लोग इसी तरह करते हैं। वो एक हफ्ते की बात है। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि ज़्यादातर ये लोग विजिट वीज़ा वाले ज़्यादा ये अप्लाई करते हैं, जो धोखाधड़ी वाले विजिट वीज़ा वाले ज़्यादा अप्लाई करते हैं। और इन लोगों का क्या काम है कि जो अबू धाबी, सऊदी का एक रियासत है, स्टेट है अबू धाबी, उसमें विजिट वीज़ा ही लगता है, उसका ज़्यादा ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। उसका ये फ़ायदा उठाते हैं कि विजिट वीज़ा वहाँ के इम्प्लॉयमेंट करा देंगे और भेजा भी देते हैं। हो सकता है 2-4 बंदों को भेजा दे, बाकी जो बंदे नहीं जा पाए उनको उनकी किस्मत का दोष देने लगते हैं। भैया हमारा किस्मत था, आप इसका किस्मत खराब था, कि तो आपका किस्मत खराब था, नहीं जा पाए, और साथ तो गए ही, फ्रॉड करना होता तो नहीं किए होते, क्या हमारी ज़रूरत है? अरे भैया, आप जब भी पैसा जमा करने जाएँ उनसे बोले कि एक स्टाम्प पेपर लिख के लेके जाएँ, बोलें कि आप इस रिक्वायरमेंट में जा रहे हैं, हमको भेज रहे हैं, हम इतना पैसा आपको जमा कर रहे हैं। अगर नहीं हुआ तो पूरा मेडिकल का पैसा, पूरा मेरा जितना भी 50-60 हज़ार रुपये पैसा लग रहा है वो, और जितनी भी समय बीतेगा, 1 महीना 2 महीना, उसका 5% हिसाब से मैं आपसे लूँगा। अब उससे बोलिए कि मैं उनसे जो इंटरेस्ट आता है वो मतलब उससे मांगिए, स्टाम्प पर लिखवा लीजिए। ऐसा नहीं है, जाइए 50 रुपये का 60 रुपये का कचहरी से स्टाम्प मिलता है, लिखवाइए, लिखवा के उसका दस्तखत करवाइए, मोहर मरवा दीजिए। अरे जब वो भेजने वाला है तो उसको मोहर मारने से डर गई थी। जब वो भेजने वाला है तो विदेश भेजेगा ही। रिक्वायरमेंट उसके पास 100, 200, 300 रिक्वायरमेंट निकला हुआ है, हर ट्रेड का निकला हुआ है, तो उसका डर कैसा? उसे भेजेगा, भेज के आप अपना काम करेगा। हाँ, अब ये क्या है कि मतलब हम ले लिए, कर लिए, अब उसमें बोलेगा कि भैया विश्वास पर होता है। अब विश्वास करेंगे तभी विदेश जा पाएंगे। हम कहें कि विश्वास पर होता है, चलो ठीक है, विश्वास पर होता है, तो आप भी विश्वास कीजिए, आप भी विश्वास कीजिए ना। मैं पैसा जमा नहीं कर रहा हूँ, आधा पैसा जमा कर रहा हूँ, विश्वास कीजिए। मैं जाऊँगा गल्फ में, जहाँ भेजवा रहे, जिस कंपनी में भेजवा रहे, वहाँ जाऊँगा, कमा कर 1 महीने के बाद मैं आपको पैसा पेमेंट कर दूँगा। कंपनी भी देख लूँगा। जब आप सच्चे हैं, बढ़िया है, तो आप काम कीजिए, अभी विश्वास पे चलिए ना। लेकिन ऐसा वो नहीं करते हैं। मैं सभी दोस्तों से ये निवेदन करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कभी भी पैसे मत दीजिए। आप दे देते हैं, वो क्या करते हैं, वो पैसा आपके ले लेते हैं, लेकर वो क्या करते हैं, अपने काम निकाल लेते हैं। काम निकालने के बाद वो आपका पैसा थोड़ा-थोड़ा करके 5,000, 10,000, 15,000 करके 4 बार दौड़ा के देंगे। वो अपना काम कर लेंगे, वो अपना काम कर लेंगे। अरे आप सोचिए कि अगर उसके पास अगर 50 बंदे हैं, 50 बंदों ने 50 हज़ार रुपये भी जमा किया होगा, 60 हज़ार रुपया भी जमा किया होगा, तो आप 60 हज़ार रुपया का 50 जोड़ लीजिए, कितना हो गया? वो लाखों रुपये पहुँच जा रहे हैं। 5 लाख हुआ, 10 लड़कों का 5 लाख रुपया हो गया। हाँ, और 50 लाख हो गया, मतलब 5 लाख से 50 लाख हो गया। बताइए, 50 लाख रुपया उसके पास हो गया, और 50 लाख रुपया ले लिया, लेकर अपना काम कर रहा है। उतनी बड़ी अमाउंट है, इतना बड़ा। अब लेके धीरे-धीरे जो प्रेशर देगा उसको पैसा देने लगते हैं। फिर जो पैसा नहीं देता वो धीरे-धीरे 2 महीने, 4 महीना, 6 महीना दौड़ाते हैं। और जाकर पूछिए, अगर मैं ये गलत बोल रहा हूँ तो जाके बहुत से लड़के हैं जो पैसा देके जमा करके फंसे हुए हैं। मेरा एक मित्र था, वो दिल्ली में पैसा जमा किया था, वो 40 हज़ार रुपया जमा किया था, और उसको साल भर से टरका रहे, साल भर। क्या कि कोरोना आ गया है, ये हो गया है, वो 2020 से ही उसका टरका रहे हैं, 23 चल रहा है, 40 हज़ार रुपये जमा किया था। वो भी सूद ब्याज का पैसा भर रहा है, 40 हज़ार वहाँ भर रहा है जाके। उसी पैसे की वजह से वो जाकर दिल्ली में काम करने लगा, मेहनत मजदूरी का काम करने लगा, कि कम से कम उसका इंटरेस्ट तो भर सके। तो ये आप फंसने से बचिए। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सभी अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। मेरा चैनल गल्फ ज्ञान करके है, उसको सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आप जहाँ कहीं का भी आप इसके बारे में मुझसे पूछेंगे, मैं पता करा कर, मेरे इतने मतलब परिचय हैं, मेरे इतने दोस्त मित्र हैं हर क्षेत्र में, मैं उनसे पूछ कर पता करके मैं बताऊँगा कि ऑफिस कैसा है, किस तरह से है। फिर मैं आप चाहें तो वहाँ से ट्राई कर सकते हैं। मैं किसी का भी ऑफिस का बुराई नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं किसी ऑफिस का प्रमोशन कर रहा हूँ। मैं जो नॉर्मल फैमिली से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं, उन लोगों की हालत देखकर, क्योंकि मैं एक ऑफिस पर गया था, वो 6 महीने से पैसा ऑफिस वाले नहीं दे रहे थे, रो रहा था, बैठ के बाहर बैठ के रो रहा था। हाँ, और उसमें भी 2-4 लड़के क्लाइंट वाले आए थे इंटरव्यू देने के लिए, उनसे क्या मतलब, वो आपने जाकर इंटरव्यू दे रहे थे, वो बेचारा रो रहा था। इतनी भी लड़कों को समझ नहीं कि जो वो पैसा लेकर रखा हुआ है 6 महीने से, वो दौड़ा रहा है, क्या उसको विदेश भेज देगा? अरे उसका पैसा दे दो, वो अपना पैसा मांगने आया है ना कि तुमसे। चलो ठीक है दोस्तों, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।